कई वरिष्ठ साथियों को सम्मानित करने का काम किया गया। मैं दैनिक भास्कर के, दैनिक जागरण के आनंद जी, आलोक मिश्रा जी, संजय जी और जो पूरी टीम है, इसको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से पटना के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया। अभी तक तो हम अपने इतिहास को ही जानकर याद करते रहे। हमारा जो 2000 वर्ष पहले जो इस मगध के स्वरूप में बिहार था, जो पूरे अखंड भारत का सपना इस देश के लिए देखता था, लेगेसी है, उस लेगेसी को ही ठीक करने में हमें समय लगा और कई सेक्टर से लोग यहाँ जुड़े हैं। कोई चिकित्सा सेक्टर से जुड़े हैं, कोई बिल्डर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कई संगठन से लोग जुड़े हुए साथी यहाँ पर हैं। हमारे लिए दो कमजोरी है साथी। एक, पूरे नॉर्थ बिहार में पानी, जो पानी हमारा नहीं है, वो पानी विदेश से आता है, नेपाल से आता है। लेकिन अच्छा काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। हमको याद है कि 2007-8 में था, तो जब नेपाल के तरफ से मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए थे और परसों जब एक बड़ी आपदा के तौर पर नेपाल से लगभग 7 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े गए, इसके बावजूद हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 20 पंचायत में ही पानी जो बांध के बाहर है, कुछ जगह ब्रिज किए हमारे, लेकिन इसके बावजूद मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस मंच से जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे डैम्स को स्वीकृति दी है और कल मैं स्वयं मिला था कि बिहार जैसे राज्य को यदि आर्थिक रूप से खड़ा करना है और समृद्ध बनाना है, तो पूरा नॉर्थ बिहार, जहां 21 जिले हमारे पड़ते हैं, लगभग 8 से 9 करोड़ लोग बसते हैं, वहां एक डर का भाव रहता है कि पानी कभी भी नेपाल की तरफ से आएगा और हमको डुबा के चला जाएगा। 1955 में नेपाल साइड, नॉट इन इंडिया, नेपाल साइड में एक ब्रांच बना जो अभी तक चल रहा, कोसी ब्रांच के नाम पर वो जाना जाता है। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि आगे के दिनों में एक बड़ा डैम वहां पर स्थापित किया जाए। लेकिन सौभाग्य है हमारा कि हम लगभग बिहार के कई इलाके के कॉजवेज को, चाहे वो बांध को स्ट्रेंथिंग करने में सफल हुए। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है हमारा पॉपुलेशन। हम इतने बड़े डेंसेस्ट पॉपुलेशन में रहते हैं कि हम मूलभूत सुविधा भी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, चाहे वो गरीबों को पक्का मकान देना हो, गरीबों के घर तक पानी पहुंचाने का काम हो। आप सोचिए कि बिहार जैसे राज्य, जहां की हमारा रेवेन्यू, आप लोगों की कृपा से कई लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, डॉक्टर सेक्टर से जुड़े हैं, हमारा अपना आर्थिक आमदनी मात्र 50,000 करोड़, लगभग 2,78,000 करोड़ का होता है। और 2,78,000 करोड़ में हमारी हिस्सेदारी यदि मात्र 50 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, तो हमको केंद्र की ओर देखना पड़ता। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार भी दिख रही है। कई एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्देश प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हम एक्सप्रेसवे देखे नहीं, 4 लेन अटल जी ने, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृपा से 2 4 लेन हमारे यहाँ स्थापित हुए और अभी हम एक्सप्रेसवे का काम शुरू करें। क्योंकि हम यदि आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो हमको अपने प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट भी देना पड़ेगा और गुड पैकेजिंग भी करना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी खड़ा करना है। इसमें रियल एस्टेट के लोग ज्यादा जुड़े हैं यहाँ पर। आप याद कीजिए कि रियल एस्टेट में कहा जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग है
लेकिन ये इतिहास के पन्ने में रह गया। अब हम लोग जरूर, अभी हम लोगों ने प्लान किया कि सभी जो हमारे 9 प्रमंडल हैं, सभी 9 प्रमंडल में हम नया सैटेलाइट टाउनशिप बसाएंगे जहां हमारे रियल स्टेट के लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए साथियों, ये आपके मेहनत थे जिसको आज दैनिक जागरण ने आपको प्रोत्साहित करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। और आपके प्रेरणा से मेरा जरूर मानना है कि आज, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, और टैलेंट इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परीक्षा एक ही होता है, यूपीएससी का परीक्षा होता है, और उसमें सबसे ज्यादा कोई पास करता है तो वो बिहार के बच्चे पास करते हैं। इसका मतलब टैलेंट हमारे पास। हम देश और दुनिया बनाने में तो जरूर कर रहे हैं, अपना बिहार, बढ़ता बिहार कैसे स्थापित हो और समृद्धि की ओर बिहार कैसे जाए, इसमें भी जरूर सहयोग करने का काम किया, क्योंकि हम दूसरे के लिए श्रमिक भी हैं। टॉप पे भी हम ही हैं, IAS IPS हम होते हैं, बिजनेसमैन भी बड़े बड़े हमारे बिहार से जाते। अनिल अग्रवाल जी हो, सुब्रत राय जी नहीं रहे अब, लेकिन इसी बिहार से गए। आप साथियों, टॉप भी हम ही हैं, बॉटम भी हम ही। इसलिए सुंदर बिहार बनाने में जिस तरह आप मेहनत करके आज आपको दैनिक जागरण ने इस लायक समझा कि आपको सम्मानित किया, इस बिहार को भी बनाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। और दैनिक जागरण को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी लोगों को सम्मानित भी किया। कई डिफरेंट फैकल्टी से लोग यहाँ पर आए हैं और आप बेबाक हैं, आप किसी भी स्तर पर अपनी बात को रखने का काम करते हैं और जनता की बातों को सरकार तक और आम लोगों तक पहुंचाने का काम दैनिक जागरण करता है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर उनको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। इसी तरह आगे के दिनों में भी समाज के विभिन्न लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करें, सम्मानित करने का काम करें। मैं फिर से दैनिक जागरण को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।